The new bill that has now been passed in the Lok Sabha that seems to be creating a lot of buzz, and especially if you are the one who actually frequently uses your phone for UPI or digital transaction. यूपीआई पर नया बिल पास हो चुका है, लेकिन क्या अब यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा? सबसे पहले तारीख जान लीजिए। 7 अगस्त 2026 को लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में भी बदलाव किया गया है, जिससे फ्यूचर में कुछ डिजिटल पेमेंट्स पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का रास्ता खुल गया है। अभी हर यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सेक्शन 10A क्या था? यूपीआई को प्रमोट करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में सेक्शन 10A लाया गया था। इसके तहत प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जिसमें भीम यूपीआई शामिल था, पर मर्चेंट और कस्टमर से एमडीआर लेने पर रोक की व्यवस्था की गई थी। इसी वजह से यूपीआई को लंबे समय तक जीरो एमडीआर मॉडल पर चलाया गया। सरकार खुद भी बताती रही है कि जनवरी 2020 से भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर को जीरो किया गया था। अब नए बिल के बाद इस जीरो एमडीआर व्यवस्था में बदलाव का रास्ता खुल गया है। अब P2P और P2M समझिए। P2P यानी पर्सन टू पर्सन, आपने अपने दोस्त या परिवार के किसी व्यक्ति को 5,000 भेजे। P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, आपने किसी दुकान, रेस्टोरेंट या बिजनेस को 5,000 का पेमेंट किया। एमडीआर की चर्चा मुख्य रूप से P2M यानी मर्चेंट ट्रांजैक्शन को लेकर है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर फ्यूचर में एमडीआर लगाया गया तो कस्टमर से डायरेक्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या डायरेक्ट चार्ज नहीं लेने का मतलब कस्टमर पर कोई बर्डन भी नहीं आएगा? जरूरी नहीं। क्रेडिट कार्ड को ही देख लीजिए। क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर मर्चेंट एमडीआर देता है। कस्टमर को अलग से एमडीआर चार्ज दिखाई ना भी दे, लेकिन मर्चेंट के लिए वह एक कॉस्ट है। और बिजनेस में कॉस्ट आखिर कहीं ना कहीं रिकवर करनी पड़ती है। या मार्जिन कम होगा, या प्रोडक्ट सर्विस की कीमत बढ़ेगी, या किसी दूसरे तरीके से कॉस्ट कस्टमर तक पहुंचेगी। यानी सरकार टेक्निकली कस्टमर से चार्ज नहीं लेगी, लेकिन अगर दुकानदार की कॉस्ट बढ़ती है तो क्या वह हमेशा अपनी जेब से भरेगा? आखिर बिजनेस में कॉस्ट कहीं ना कहीं रिकवर होती है। इसलिए डायरेक्ट चार्ज और इनडायरेक्ट बर्डन दो अलग चीजें हैं। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। 2016 में शुरू होने के बाद से यूपीआई आम लोगों के लिए मुफ्त है और ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि कितना एमडीआर लगेगा, किन मर्चेंट्स पर लगेगा और कौन सी ट्रांजैक्शन लिमिट होगी। 2000 से ऊपर 0.3% या 0.5% जैसी बातें अभी प्रोपोजल्स या रिपोर्ट में सामने आई है, लेकिन इन्हें फाइनल गवर्नमेंट रेट मत समझिए। तो फाइनल बात क्या है? 7 अगस्त 2026 को बिल पास हुआ। यूपीआई पर आज से कोई यूनिवर्सल चार्ज नहीं लगा। P2P और सामान्य यूपीआई यूजेस को लेकर अभी फ्री रहने की बात है, लेकिन नए कानून ने फ्यूचर में कुछ P2M यानी मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने का रास्ता खोल दिया है। और अगर मर्चेंट की पेमेंट कॉस्ट बढ़ती है तो उसका इनडायरेक्ट बर्डन आखिरकार कस्टमर तक पहुंच सकता है। इसलिए खबर का सही हेडलाइन यह नहीं है यूपीआई पर चार्ज लग गया, बल्कि सही बात है यूपीआई पर फ्यूचर में मर्चेंट चार्ज लगाने का रास्ता खुल गया।